पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर राज्य की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है। मंगलवार को कोलकाता में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा कि उनके इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि वह राजभवन नहीं जाएंगे और ना ही मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगी। अब ममता के इस बयान के बाद राज्य में संवैधानिक संकट की चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों से लेकर कानूनी विशेषज्ञों तक हर जगह इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है कि आखिर अगर कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से मना कर दे तो संविधान क्या कहता है और आगे की प्रक्रिया क्या हो सकती है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ममता बनर्जी से पूछा गया कि क्या वह राज्यपाल से मिलने राजभवन जाएंगी और इस्तीफा देंगी तो उन्होंने बेहद तीखे अंदाज में जवाब दिया। ममता ने कहा कि मेरे इस्तीफा देने का इस सवाल ही पैदा नहीं होता, नैतिक रूप से हमारी जीत हुई है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव में उनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि चुनाव आयोग से थी। ममता ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई और बीजेपी के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि अब वे बीजेपी के अत्याचार को और बर्दाश्त नहीं करेंगी और जरूरत पड़ी तो एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगी। अब ममता बनर्जी का ये रुख इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 7 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में संवैधानिक रूप से नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होनी है, लेकिन मुख्यमंत्री के इस्तीफा न देने की घोषणा ने राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि मुख्यमंत्री चाहे इस्तीफा दे या ना दे, विधानसभा कार्यकाल समाप्त होने के बाद मौजूदा सरकार स्वतः अपनी वैधता खो देती है। अब संविधान के अनुसार किसी भी राज्य सरकार का कार्यकाल अधिकतम 5 साल का होता है। 5 साल पूरे होने के बाद नई विधानसभा के गठन और नई सरकार के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू होती है। ऐसे में अगर मौजूदा मुख्यमंत्री पद छोड़ने से इनकार भी कर दे तब भी इससे नई सरकार के गठन पर कोई कानूनी रोक नहीं लगती। अब वरिष्ठ वकील का कहना है यहाँ कि यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो राज्यपाल संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल कर सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा जनादेश जारी किए जाने के बाद अधिसूचना लागू होने के बाद मुख्यमंत्री के पास पद पर बने रहने का कोई संवैधानिक आधार नहीं बचता। हालांकि चुनाव परिणामों को अदालत में चुनौती देने का अधिकार किसी से छीना नहीं जा सकता, लेकिन जब तक कोई सक्षम अदालत चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगाती तब तक चुनाव आयोग का जनादेश मान्य रहेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि राज्यपाल के पास ये अधिकार होता है कि विधानसभा कार्यकाल समाप्त होने के बाद सदन को भंग करे और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू करे। मौजूदा परिस्थितियों में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि हैं और अंतिम संवैधानिक फैसला उनके अधिकार क्षेत्र में आएगा। कानूनी विशेषज्ञों की माने तो मुख्यमंत्री का राजभवन जाकर इस्तीफा देना केवल एक संवैधानिक औपचारिकता होता है। अगर कोई मुख्यमंत्री ये औपचारिकता पूरी नहीं करता तब भी संवैधानिक प्रक्रिया नहीं रुकती है। अब अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री राज्यपाल की कृपा पर पद पर बने रहते हैं। इसका अर्थ ये है कि यदि राज्यपाल को लगे कि मुख्यमंत्री अब सदन का विश्वास या संवैधानिक वैधता खो चुका है तो वो उन्हें पद से हटा सकते हैं। संविधान विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। अगर कार्यकाल के बीच किसी मुख्यमंत्री को हटाना हो तो कई संवैधानिक और राजनीतिक प्रक्रिया लागू होती है, लेकिन जब विधानसभा कार्यकाल समाप्त हो जाए तब नई विधानसभा और नई सरकार के गठन में पुरानी सरकार कोई बाधा नहीं बन सकती। चुनाव आयोग जिन उम्मीदवारों को जीत का प्रमाण पत्र जारी करता है वही वैध जनप्रतिनिधि माने जाते हैं। उन्हीं के आधार पर नई सरकार का गठन होता है। अब विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अगर ममता बनर्जी चुनाव परिणामों को चुनौती देना चाहे तो उन्हें अदालत में चुनाव याचिका दायर करनी होगी। उदाहरण के तौर पर वे मतदाता सूची, SIR प्रक्रिया या चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। लेकिन ऐसी याचिकाओं की सुनवाई लंबी प्रक्रिया होती है और उन्हें तत्काल असर सरकार गठन पर नहीं पड़ता है। जब तक अदालत कोई स्पष्ट आदेश नहीं देगी तब तक संवैधानिक प्रक्रिया अपने तय नियमों के अनुसार चलती रहेगी। यानी अगर 7 मई के बाद नई विधानसभा अस्तित्व में आ जाती है और किसी अन्य दल या गठबंधन को बहुमत हासिल होता है तो राज्यपाल नई सरकार को शपथ दिला सकते हैं। इस प्रक्रिया में मौजूदा मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बाध्यता नहीं होती है। आमतौर पर कार्यकाल खत्म होने के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री को तब तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करने को कहा जाता है जब तक नई सरकार शपथ नहीं लेती है, लेकिन यह स्थिति केवल अस्थायी और औपचारिक होती है। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद विपक्ष भी हमलावर हो गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि संविधान में सरकार गठन की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट रूप से लिखी हुई है और इस पर ज्यादा विवाद की जरूरत नहीं है। उन्होंने संकेत दिया कि संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करेंगी और नई सरकार के गठन में कोई बाधा नहीं आएगी। फिलहाल बंगाल की राजनीति बेहद संवेदनशील मोड़ पर नजर आ रही है। एक तरफ ममता बनर्जी चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही हैं,
तो दूसरी ओर संवैधानिक विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं कि विधानसभा कार्यकाल समाप्त होने के बाद कोई भी सरकार अनिश्चित काल तक सत्ता में नहीं रह सकती। आने वाले दिनों में राज्यपाल का रुख, राजनीतिक दलों की रणनीति और अदालतों में संभवित कानूनी लड़ाई इस पूरे घटनाक्रम की अब दिशा तय करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।